इस अहम खबर के साथ कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, FIA ने चेयरमैन PTI इमरान खान को खत लिख दिया, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली हैं। अकाउंट्स कब खोले गए, इनकी सालाना रिपोर्ट ने 1996 से अब तक तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स, तंजीमों और मेंबरशिप का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। FIA के खत का मतन। अहम खबर PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त, FIA ने चेयरमैन PTI इमरान खान को खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि बैंक अकाउंट्स की तफसीलात ने, अकाउंट्स कब खोले गए, उनकी सालाना रिपोर्ट ने 1996 से अब तक तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स, तंजीमों और मेंबरशिप का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। अहम खबर PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त, FIA ने चेयरमैन PTI इमरान खान को खत लिखा है। FIA ने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली हैं। अकाउंट्स कब खोले गए, इनकी सालाना रिपोर्ट ने PTI के तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स का रिकॉर्ड फराहम करें। PTI 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों का रिकॉर्ड फराहम करे। पार्टी क़याम से लेकर अब तक वसूल मेंबरशिप का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। इश्तियाल अंगेजी और बगावत पर उकसाने के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज ने दरख्वास्त जमानत पर तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए पीर को जवाब तलब कर लिया है। शहबाज गिल के वकला की जानिब से इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दरख्वास्त जमानत दायर की गई। अदालत ने गुज़िश्ता रोज PTI रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। हुकूमत ने PTI रहनुमा शहबाज गिल केस की पैरवी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। वफाकी वज़ारत कानून की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी हसीब मोहम्मद शहबाज गिल के केस में वफाक की पैरवी करेंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद को इरसाल कर दी गई। PTI के कारकुन का पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलने का एतराफ़। भावलपुर के जुल्कुनैन ने उम्मे हरीम के नाम से फेक अकाउंट चलाने का एतराफ़ कर लिया। फौज के शोहदा के बारे में नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा जमात के कहने पर किया। कौम और पाक फौज के खिलाफ अपनी शरंगेजी पर माफ़ी का तलबकार हूँ। अवाम झूठे लीडर्स के मुल्क और फौज दुश्मन बयानी का हिस्सा ना बने। पाक फौज और शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। कारकुन जुल्कुनैन का एतराफ़। मैं डॉक्टर जुल्करनैन भावलपुर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं PTI का सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैंने पहले खुद अपना एहतसाब किया, तो फिर मैंने अपने वालिदा के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया है। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके खिलाफ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। तो फिर मैंने अपने वालिदा को बताया तो उन्होंने कहा कि आप ये प्रोपेगेंडा जो है और इस तरह की पोस्ट वगैरह जो है ये बंद करें और बल्कि अपने शुहदा को सपोर्ट करें। तो मैं अपने शुहदा के वरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज इन सब से मुआफ़ी का तलबदार हूँ और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप भी किसी लीडर के बहकावे में आकर पाक फौज और पाकिस्तान के शुहदा के खिलाफ किसी किस्म के प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मौसम की और होने वाली बारिशों की। कराची में बारिश का एक और तूफानी स्पेल, इंतजामी नाअहली के बायस शहर फिर डूब गया। गुलशन से नीपा टावर से सुरजानी हर तरफ पानी ही पानी। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी है। कॉजवे पर पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। मली नदी ओवरफ्लो हो गई है। कराची
कराची में बारिश का एक और तूफानी स्पेल, इंतजामी नाअहली के बायस शहर फिर डूब गया। गुलशन से नीपा, टावर से सुरजानी, हर तरफ पानी ही पानी। बारिश के बायस समंदर में तुगयानी कॉजवे पर पानी की सतह बुलंद, मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई। नागन चुरंगी फिर डूब गई। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, लियाकताबाद में भी बरसात के बाद सड़कों का बुरा हाल। मलीर सुपर हाईवे, शारा फैसल, कारसाज की सड़कें दरिया बन गई। कुरुमंजर, गोलीमाल, लजबेला, जहांगीर रोड में भी गली मोहल्लों का बुरा हाल। मुख्तलिफ इलाकों में गटर लाइन बंद होने से कचरा सड़कों पर आ गया। नकासी आब का निजाम धरम बरम हो गया। गटर उबल पड़े, गंदा पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी जमा होने से कई गाड़ियां खराब, शहरी रुल गए। शहर की अहम मार्केटें, बाजार पानी से भर गई। दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजिरों को नुकसान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहेगा। दूसरी जानिब अंदरूनी सिंध में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरम बरम हो गया। सिंध हुकूमत ने सैलाब से मुतासिर 9 अजला को आफत जदा करार दे दिया। ठट्टा, जामशोरो, दादू, बदीन, कंबर, शदाद कोट में बारिशों ने तबाही मचा दी। नौशेरा फरोज, खैरपुर, मिठियारी और सांगड़ में सैलाबी सूरत हाल। बारिश और सैलाब से मुतासिर इलाकों में पाक फौज, FC और जिला इंतजामी इमदादी कामों में मसरूफ है। रुक करेंगे बलूचिस्तान का, जो कि फिर नई मुश्किल में घिर गया है। मुख्तलिफ शहरों में बादल कहर बनकर टूट पड़े हैं। किला अब्दुल्ला में तबाही, 3 डैम टूट गए, 3 अफराद डूब कर जाँ भाग। चमन में दीवार गिरने से एक शख्स जान से गया। पशीन, सिब्बी, हरनाई, कोहलू में सैलाबी रेला, कच्चे मकानात और सड़कें बहा ले गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। किला अब्दुल्ला में तूफानी बारिश से 3 डैम टूट गए। लजबेला में सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हब में मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गयीं। शहरी आसमान पर बादल बनते देखकर खौफजदा। आवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लसबेला रोड़ी नदी में तुगयानी से वसी अराजी पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गयीं। मुतादिद गांव डूब गए। सिब्बी और हरनाई में तूफानी बारिश, सैलाबी रेले के बायस हरनाई कोयटा कौमी शाहराह आर्जी तौर पर बंद कर दी गयी। जलमक्सी में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। लसबेला कनराज के इलाके बाखड़ा नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गयी। DC किला अब्दुल्ला के मुताबिक 3000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब से किला सैफुल्लाह, बुलान, कोयटा, ज़ोब, दुकी, खुसदार में कई अफराद जान गंवा बैठे हैं। सैलाब और बारिशों से मुतबादिल सड़कें और शाहराएं भी बह गई हैं। शिरानी, सिब्बी, डेरा बुगटी और कल्लात में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 16 पुल टूट चुके हैं। 23,000 मवेशी हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 लाख से जायद एकड़ जमीन पर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। और आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब तकरीब से खिताब कर रही हैं। 75 साल में मुल्क के मुहाफिज अफवाजे पाकिस्तान, तमाम आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान पुलिस, जो दिन रात सरहदों के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, वो पुलिस जो हम सब की हिफाजत के लिए, हमारी आजादी के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और इसके साथ साथ 75 साल पाकिस्तान के अंदर जब जब जमहूरी दौर हुआ, उसके डिविडेंड्स और उसके समरात पाकिस्तान की आवाम को मिले। और इन बच्चों को, जिनका मुस्तकबिल, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जमहूरियत में इस मुल्क का, इस मिट्टी का मुस्तकबिल है, जब जब जमहूरियत और जमहूर के ऊपर शब खून मारा गया, और भी ज्यादा ताकत से और भी ज्यादा जज्बे से जमहूरियत वापस पाकिस्तान के अंदर लौटी। और वो इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आईने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है, मुत्तफ़िक़ा आइन है, जो हर अदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करने का दर्स देता है और हुक्म देता है। और हमने देखा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को आइन मिला जब जब मुल्क के अंदर जमहूरी वजीर आजम था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया।
वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कनेक्टिविटी वफाक की इकाइयों को आपस में जोड़ा, पाकिस्तान को पहला मोटर वे दिया। उसके बाद जो एटमी प्रोग्राम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, उसको हर दबाव के बावजूद वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। मैं उन तमाम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करती हूं। डॉक्टर अब्दुल कदीर और वो तमाम साइंसदान, वो तमाम लोग जो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और दिफा को मजबूत करने में जिसकी निशानी चागी पहाड़ है। उसके बाद जब मुल्क में जमहूरी वजीर आजम आए, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो, लियाकत अली खान से यह सफर शुरू हुआ, जिस सफर का ख्वाब और जदोजहद इलामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी। ये बच्चे आज उस बात का सबूत हैं, इनका जज्बा। उसके बाद इस मुल्क को मोटरवेज का जाल मिला, इस मुल्क को कनेक्टिविटी मिली, इस मुल्क को मास ट्रांजिट मिली। आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पंजाब के सूबे को मुल्क के तमाम सूबाई इकाइयों के साथ जोड़ा। उसके बाद आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 से 18 तक मुल्क के वजीर आजम मुस्लिम लीग नून और 16 में जो हुआ इस मुल्क के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क को रोशन किया, दहशतगर्दी खत्म की, इस मुल्क की तरक्की को 6% पर पहुंचाया, इस मुल्क में एहतसाब के अमल को अपने से शुरू किया। और आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला का फजल है, सारी जमहूरी क़यादत सुर्खरू हुई। और यही वो सम्राट हैं जो कभी एटमी कुव्वत की शक्ल में, कभी आइन की शक्ल में, कभी 4G की शक्ल में, कभी मोटरवेज के जाल की शक्ल में, कभी मेट्रोस के जाल की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम और इन बच्चों को मिले, कभी यूथ प्रोग्राम की शक्ल में, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में। और यही वो जज्बा है, और इसी जज्बे के साथ जमहूरी क़यादत हमेशा उन शहीदों को जिन्होंने अपना लहू और अपनी शहादतें दी हैं, उन जवानों को जो अफवाज पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, एफसीज, जिन्होंने अपनी शहादतें नोश करके इस मुल्क की हिफाजत की, आज ये बच्चे उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जमहूरियत का सफर इसी तरह जारी रहेगा, इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। और 14 अगस्त 2022 को लियाकत अली खान के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 1954 के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना री रिकॉर्डेड नेशनल एंथम का इजरा करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, वो तमाम म्यूजिशियंस, वो तमाम ऑर्केस्ट्रा प्लेयर्स, टर्की की गवर्नमेंट जिन्होंने वो तमाम टेक्नोलॉजी, और ISPR स्टीयरिंग कमेटी जो जावेद जब्बार साहब हेड कर रहे थे, जिसका और इस सफर का आगाज हमने 2017 में किया। 2021 में ये स्टीयरिंग कमेटी बनी, उसका काम अगस्त 2014 2022 कल वो दिन आएगा इंशाअल्लाह जब सुबह फ्लैग होइस्टिंग के साथ वजीर आजम पाकिस्तान का कौमी तराना, क्योंकि ये आजादी हमारी है, ये आजादी इन बच्चों की है, ये आजादी पाकिस्तान की है। और ये इंशाअल्लाह कौमी तराना जब आप कल देखेंगे तो उसके अंदर जो सारी डिपिक्शन है वो मुल्क की सॉलिडेरिटी, वफाक की इकाइयां, माइनॉरिटीज ने, अकलियतों ने पाकिस्तान बनने में
اور 75 سال پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی ترقی میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ 75 سال کے موقع پر ہم تمام ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس جمہوری عمل میں اپنا ساتھ دیا. پاکستان ٹیلی ویژن تمام وہ پروگرامز دکھا رہا ہے آج کل جو پاکستان بننے میں جدوجہد ہوئی اور 75 سال کا سفر. میں یہاں پرائیویٹ میڈیا کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، کہ انہوں نے جس طرح مل کر یہ 75 سال کی ایکٹیویٹیز کو شو کیس کیا ہے. اور یہ 2 دن ہم سب کو بلا تفریق کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں یہ 2 دن صرف پاکستان کے لیے اور اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے گھروں میں کل صبح آپ سب گھروں کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرائیں، پاکستان کا جھنڈا لہرائیں اور پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستانی پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کو، قربان کرنے کو تیار ہیں. اس جھنڈا وہ علامت ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں اور جو نفرت، جو تقسیم، جو فساد پھیلانے کی کوشش ہے، ہم اس کو ناکام بناتے ہیں. اور پاکستان کے نوجوان اس عمل کو شروع کریں تاکہ ایک آواز ہو کر ہمارا پیغام ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے اور ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، ملک میں محبت چاہتے ہیں. آج اور کل انشاءاللہ 14 اگست کو وہ محبت کے بیج بوئیں، وہ برداشت کے بیج بوئیں جو آئندہ آنے والے 75 سال جس کی گواہی دیں. 75 سال، 75,000 سال، 75 لاکھ سال اور 75 گنتی ختم ہو جائے اور انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے. میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آخر میں وزارت اطلاعات کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. دن رات محنت کر کے وہ یہاں گرمی میں اس تمام تقریبات کا انتظام کر رہے ہیں اور خاموشی سے، کیونکہ ہم کریڈٹ لینا نہیں چاہتے بلکہ ہم آج پاکستان کے 75 سال کو اور اس جمہوری جدوجہد کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. تمام کیمرامین، تمام رپورٹرز، تمام میڈیا، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان، تمام لوگوں کو آج پورا پاکستان خراج تحسین پیش کرتا ہے جو تمام ایکٹیویٹیز کو آج یہ پولیس کے دستے کو اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA، میں ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح یہ بچوں کے لیے، اور آج رات کو 12 بجے میں آپ لوگوں کے توسط سے، آپ لوگوں کی اسکرین سے بتانا چاہتی ہوں، آج رات 12 بجے اسی جگہ کے اوپر آتش بازی جب 12 بجیں گے پوری قوم کے لیے PTV لائیو ٹیلی کاسٹ کرے گا، الیکٹرانک میڈیا لائیو ٹیلی کاسٹ کرے گا. پاکستان کی عوام کے لیے تمام ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنہوں نے اس جدوجہد میں حصہ لیا، شہادتیں نوش فرمائی، اپنا لہو دیا، اپنی زندگی دی. ان تمام جمہوری وزرائے اعظم کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا. اور یہاں لیزر شو اور نیشنل فائر ورکس کا انتظام میں وفاقی وزیر مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاک فوج دن رات ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، نوجوان پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے ڈریک نہیں کریں گے. اور اب شامل کریں گے، آپ کو لیے چلیں گے لاہور جہاں پر PTI رہنما اسد عمر اسد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نمائندوں کے ذریعے ہو، صرف ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آج کے پاکستانی. اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد جو چل رہی ہے، اس جدوجہد کے اندر کامیابی نہیں ہے. قوم جس طریقے سے کھڑی ہو گئی ہے، خاص طور پہ نوجوان، لیکن ہر عمر کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، چاہے شہری ہوں، دیہاتی ہوں، ہر صوبے کے لوگ، ہر زبان کے بولنے والے لوگ
اور آج رات کو اس کا ایک بڑا زبردست عظیم و شان مظاہرہ ہوگا جی، کہ جس وقت یہاں پر رات کو کپتان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم صاحب یہاں پہ اسٹیڈیم میں جتنے لوگ ہوں گے انہوں نے قومی ترانہ ساتھ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہر حصے کے اندر آپ کو نظر آئے گا، تمام صوبوں کے اندر، تمام پاکستان کے علاقوں کے اندر لوگ کھڑے ہو کر اپنے کپتان کے ساتھ قومی ترانہ پڑھیں گے اور دنیا کو پیغام بھیجیں گے کہ پاکستان متحد ہے، پاکستان جو ہے وہ اپنی آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آنے کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب قوم متحد ہو، اس کے پاس ایک ایسی فوج ہو جو اللہ کو ماننے والی، اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربان ہونے والی، اور یہ شہادتوں کا سلسلہ جو 1947 کی جو ہجرت ہوئی وہاں سے شروع ہوا، پورے بر صغیر سے مسلمان یہاں پر آئے، انڈیا کے وہ علاقے جہاں پر پتہ تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکیں گے، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا، اس کے باوجود کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے اپنے گھر بار لٹ جائیں گے۔ وہاں سے قربانی شروع ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے آئے، کراچی میں بسے، حیدرآباد میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا مشرقی پنجاب سے زیادہ تر آنے والے پنجاب کے اندر بسے، پورے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر لوگوں نے ان کو ویلکم کیا۔ اس وقت سے قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، 71 ہو، سیاچن ہو، کارگل ہو، دہشت گردی کی جنگ ہو، اس ملک کے عوام، اس ملک کے فوج والے، اس ملک کے بہادر سپوت جو ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے سے ہمارے بھائی بیٹے دفاع کرتے ہیں ہماری سرحدوں کا، اسی طریقے سے پوری قوم اسی جذبے کے ساتھ اپنی حقیقی آزادی کا دفاع کرنے کے لیے آج کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی تقریب جو ہے اس سے ایک دفعہ پھر پیغام جائے گا، یہ قوم یکجا ہے، یہ متحد ہے، یہ ایک دلیر قوم ہے، ایک آزاد قوم ہے، یہ اپنی آزادی کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی رکھتی ہے اور اس آزادی کو ایک حقیقی آزادی بنانے کا جذبہ بھی رکھتی ہے۔ صرف لاہور والوں کے لیے آخری پیغام صرف یہ ہے کہ ذرا جلدی نکلنا، وقت پہ پہنچنے کی کوشش کرنا۔ آج جتنے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں ان کے تمام کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ظلم 4.25 سال تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ رواں رکھا، اس کا فیصلہ اس الیکشن نے کر دینا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم 2018 کے بھی الیکشن جیتے تھے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی الیکشن بھرپور طریقے سے جیتیں گے۔ میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں بالکل عمران خان کا کوئی کاغذ چیلنج نہیں کروں گا۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، چھوڑے سیٹ، آئے لڑے الیکشن، اور ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی میدان میں فیصلے کرتے ہیں، سیاسی لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں، پاکستان کی عوام پر اعتماد کرتے ہیں۔ میں NA108 کی عوام پر اعتماد کرتا ہوں۔ میری نیپیاں بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری اگر نیپیاں بدلتے ہیں، میری حلقے کی عوام بدلتی ہے، کیونکہ ان کو فیصل پتہ آباد ہے میں رہنما نون لیگ عابد شیر علی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے لاہور میں میدان سجا لیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں آج بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ پنڈال سج گیا، جلسہ گاہ میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں۔ کارکنان میں زبردست جوش و خروش ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان سمیت دیگر مرکزی رہنما جلسے سے خطاب میں کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے خود نیشنل ہاکی اسٹیڈیم جلسہ گاہ کا دورہ کر کے تیاریوں کا جائزہ لیا تھا۔ تحریک انصاف نے لاہور میں میدان سجا لیا ہے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں آج بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ پنڈال سج گیا ہے، جلسہ گاہ میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔
फैसल खान हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फैसल खान बताइएगा जलसे की क्या तैयारियां आप देख रहे हैं और यहाँ पर कौन कौन मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपना पावर शो लाहौर के हॉकी स्टेडियम में करने जा रही है और ये शाम 7 बजे का टाइम है। 7 बजे से पहले यहाँ के सारे इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। अभी भी ऑलमोस्ट 80% जो हमारी बात हुई है मुंतज़मीन से, उनका कहना था कि 80% हमारे सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। और हॉकी स्टेडियम की अगर बात की जाए कि अगर आमतौर पर जब यहाँ मैच होता था तो यहाँ पे जो पूरे स्टेडियम में सिटिंग कैपेसिटी है वो होती थी 50 से 55 हज़ार। अब ज़ाहिर है ये मैच तो नहीं है, ये तो बाकायदा जलसा है। और यहाँ जो बीच में जगह है जहाँ पे ऑस्टर ट्रस्ट थी जिसको उखाड़ के यहाँ से शिफ्ट किया गया है, यहाँ भी 10 से 12 हज़ार लोगों के बैठने की गुंजाइश है और न खड़े होने की गुंजाइश है। टोटल यहाँ पे जो है 70,000 के करीब आराम से क्राउड यहाँ पे आ सकता है और इसकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है क्योंकि लोगों ने बैठना नहीं है, आम तौर पे खड़े होके। और इनका तो जोश और जज्बा जो है वो ऑलरेडी दीदनी होता है। और पीटीआई के हल्कों का ये कहना है कि इसका स्लोगन है हकीकी आज़ादी। और उनका कहना है कि ये वाले जलसे के बाद आम जो आदमी बिल्कुल लेमैन है पाकिस्तान का जो ऑलरेडी शहरी है उसको भी पता चल जाएगा कि हकीकी आज़ादी किसे कहते हैं। और साथ उनका कहना था कि इमरान खान फिजिकली लाहौर में मौजूद होंगे और तमाम छोटे बड़े शहरों में स्क्रीनें लगेंगी और इन सबको जब ऐड किया जाएगा तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा ये होगा। बहुत शुक्रिया फैसल खान, तफसीली अपडेट करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। और आपको बताएं कि घर पर छापे की खबर पर नून लीगी रहनुमा तारड़ का शदीद रद्द-ए-अमल। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट किया कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था कि आप वजीर हैं मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था वहां पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हिरासा करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये हाल है आपका। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए मुल्तान के शहरियों की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे स्टॉल्स पर गहमा गहमी है और खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। छोटे बड़े सभी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मजीद जानेंगे MDA चौक पर लगे स्टॉल्स पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, जश्न आज़ादी को सिर्फ आज का दिन रह गया इसलिए मुल्तान में तैयारियां अरूज पे पहुंच गई हैं। आज़ादी के जश्न मनाने के लिए भरपूर तरीके से शहरियों का जज्बा भी दीदनी है और भरपूर तरीके से खरीदारी भी जारी है क्योंकि वक्त बहुत कम है और आज पूरी तैयारी करनी है ताकि कल आज़ादी के जश्न भरपूर तरीके से मनाया जा सके। हम सब मौजूद हैं MDA चौक पे एक स्टॉल पे जहाँ पे सूरत आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा में यहाँ शहरी मुख्तलिफ अशिया खरीदने के लिए पहुँचे हुए। उनका यही कहना है कि आज आखिरी दिन है, कल आज़ादी के जश्न मनाना है, इस वजह से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी का सिलसिला जारी है जिसमें खास तौर पर बैजेस, कोई परचम वाली टोपियाँ, जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बहुत शुक्रिया यासिर अजीम। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv।